आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तेरा मेरा क्रेडिट कार्ड, जो भी चाहिए इमरजेंसी के टाइम यूज कर लेना। आपका मैं 6 मंथ्स के लिए यूएसए जा रहा हूँ, वहाँ इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है, आकर बात करता हूँ, आकर कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो अपना नंबर तो देख के जीना ना, शादी अच्छे से हो गई, आप फिक्र मत करिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। मेरी गुड़िया, मैंने बहुत गलत कर दिया क्या? मुझे शादी के लिए फोर्स करके? नाना जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। मरने से पहले मैं तेरा घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। तुझे अच्छा पति मिले, बस यही इच्छा है। बेटा गुड्डू बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बचपन के दोस्त का पोता है, तुझे बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ नाना बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। पति तो मिला है ना, बस दिखा नहीं अब तक। कोई बात नहीं सारा, 6 महीने, बस 6 महीने, तब तक तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। Congratulations, Mrs. Sara Dixit. You have been selected for the assistant position at Kapoor Enterprises. Please report on Monday. Finally, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। नाना जी, अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। पता नहीं है हस्बैंड कैसा है, लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंटली जी सकती हूँ। मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगी। 6 महीने हो गए, फाइनली अपने पैरों पर खड़ी हूँ। किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। देख रही हो सारा, आज ऑफिस में थोड़ा टेंस माहौल नहीं है, इनफैक्ट मैं खुद भी। क्यों, क्या स्पेशल है आज? कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है क्या? आज मिस्टर विराज कपूर ऑफिस आ रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, इस कंपनी के एक्चुअल ओनर। ओनर? यस। मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। हर वक्त बिजनेस ट्रिप पे रहते हैं क्या? हमें पता नहीं है क्या उनके बारे में कितनी स्टोरीज हैं। कहते हैं कि वो बहुत मिस्टीरियस है और हैंडसम भी है। बट पूजा, गलती से देखना भी मत उन्हें। कहते हैं कि उनका आज तक एक भी असिस्टेंट टिका नहीं है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड, एक गलती एंड यू आर आउट। What the hell? Typical arrogant boss लगते हैं, rich spoiled brat। सारा, तुम्हें नहीं पता मिस्टर कपूर का रेपुटेशन। पिछले मंथ उन्होंने एक असिस्टेंट को 2 दिन में फायर कर दिया था। क्यों, क्या किया था उसने? उनकी कॉफी ठंडी कर दी थी या उनका पेन टेढ़ा रख दिया था? मेरा एक कजिन इस कंपनी में पहले काम करता था, उसने मुझे बताया कि मिस्टर कपूर एक रोबोट है, नो इमोशंस, नो मर्सी। और वो बहुत हॉट है, तुमने मैगजीन देखी है? एकदम ग्रीक गॉड जैसे। ग्रीक गॉड हो या कोई राक्षस, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस अपना काम करने आई हूँ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। पता नहीं इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं तो देखा है, पर कहाँ? बिल्कुल फैमिलियर लग रहे हैं। क्या बात है सारा, विराज से नजरें नहीं हट रही तुम्हारी? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस क्यूरियस थी। गुड, क्योंकि लास्ट टाइम जिस लड़की ने ऑफिस में विराज के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी ना, उसे उसी दिन निकाल दिया। पर ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई कनेक्शन? इम्पॉसिबल। सर, ये दोनों हमारी कंपनी के सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं पर्सनल असिस्टेंट पोजीशन के लिए। You have 2 minutes, make it quick. नमस्ते सर, मैं ऋतिक कुमार राय सिंघानिया इस कंपनी में 5 साल से हूँ। डेडिकेशन, हार्डवर्क, पंक्चुअलिटी, ये सब मेरे ब्लड में है। एंड सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने मिस्टर राय सिंघानिया का नाम तो सुना ही होगा। राय सिंघानिया इंडस्ट्री के मालिक। आपके और आपके दादाजी के काफ़ी पुराने बिजनेस रिलेशनशिप थे उनके साथ। टू बी वेरी ट्रू सर, मैं मेरे फादर का एक पर्सनल रिकमेंडेशन हूँ। स्टॉप, राइट है। हमारी कंपनी में नेपोटिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी कंपनी में मैरिट चलती है, नेपोटिज्म नहीं। तुम लीव ना। बट सर, मैं 5 साल से कहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। आउट। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सारा दीक्षित है।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि मैं वेट, क्या नाम बताया तुमने अपना? सारा दीक्षित। सारा दीक्षित? ये नाम, ये तो वही है, मेरी मेरी वाइफ का नाम। और ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? शादी के दिन मैंने इसका फेस प्रॉपर्ली देखा ही नहीं था, मैं इतना नर्वस था। पर क्या ये वही है? सर, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? सर, मैं लास्ट 6 मंथ से एफिशिएंटली काम कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, क्लाइंट हैंडलिंग, सब में कंफर्टेबल तो हूँ। मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन रही है। पर्सनल असिस्टेंट? सर, क्या आप श्योर हैं? बिना प्रॉपर इंटरव्यू के? स्टार्टिंग टुमारो, शुभमन विल ब्रीफ यू अबाउट ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज। इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया? कुछ तो गड़बड़ है। पर जॉब तो मिल गई। जी दादाजी। ओए खोत्या विराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने 6 महीने से अपनी बीवी से बात नहीं की, मिला भी नहीं है उससे? अरे यही संस्कार दिए हमने, तुझे शर्म नहीं आती? अब दादाजी, उसके नाना जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और तू, तुझे उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है? तू उसे कितना हर्ट कर रहा है? दादाजी मैं अभी ऑफिस में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके? नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराज। तुमने मुझे बहुत निराश किया है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रख फोन। सर मैरिड है? हाँ बोल। दादाजी मैं आपको समझा सकता हूँ। अरे क्या समझाएगा तू? अपने दादा को बेवकूफ समझाए क्या? अरे 6 महीने हो गए हैं, कुछ तो सोच। अरे उस बेचारी का क्या कसूर है? ठीक है दादाजी, आई प्रॉमिस, मैं जाता हूँ उसके पास और समझाता हूँ उसे, आप चिंता मत कीजिए। बेहतर होगा तुम उससे जल्द से जल्द मिलो और उसे घर लेकर आओ। अरे बहू इतने दिनों से घर नहीं आई है, कितने ज्यादा दिन हो गए, अब और नहीं, समझा? ओके ओके दादाजी। शुभमन एक काम करो, लास्ट मंथ हमने एक ऑक्शन में डायमंड नेकलेस परचेज किया था, उसे पैक करवाओ। सर वो 20 करोड़ का नेकलेस, ब्लू डायमंड वाला? यस। 20 करोड़? अर्जेंट गिफ्ट है, उसे जल्दी पैक करवाओ। वैसे सारा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा दिया हुआ गिफ्ट मेरी वाइफ को पसंद आएगा और क्या वो खुश हो जाएगी, मुझे माफ कर देगी? सर, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर तो कोई भी वाइफ खुश हो जाएगी, बट आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि ज्वेलरी तो हर औरत को अच्छी लगती है, लेकिन आप उनसे 6 महीने बाद मिल रहे हैं, राइट? यस। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी से अच्छा आपको उनके लिए फ्लावर्स लेके जाने चाहिए, जैसे कि रेड रोजेस या फिर उनके फेवरेट फ्लावर्स, या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। किसी भी औरत के लिए टाइम एंड अटेंशन ज्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट से। सारा, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छे से रोमांटिक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन बुक कर सकती हो? मैं अपनी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। श्योर सर, मैं अभी करती हूँ। कितने समझदार है ये लड़की। सारा 1 मिनट, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। तुम विराज सर से ना थोड़ी दूरी बना के रखो, सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो, दैट्स इट। नहीं शुभमन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और पैसे कमाना है। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। आई नो, बट विराज सर तुम्हारी एडवाइस बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। रिलैक्स, मैं बस एक हेल्पफुल एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप ये कॉम्प्लिकेशन ना बने। पहला दिन और इतना हेक्टिक, पर जॉब अच्छी है और बॉस भी स्ट्रेंज बट नाइस। हेलो, गुड्डू बात कर रहा हूँ। सॉरी, गुड्डू कौन? ये नंबर कैसे मिला आपको? तुम मुझे नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या चाहिए? हेलो हेलो। ये अपने पति को नहीं पहचानती? ऐसे कैसे? मैंने सोचा था शायद वो मुझे मिस करती होगी। सारा सारा सारा, बंद करो काम सारा। स्पेशल डिनर फॉर समवन स्पेशल, तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया। ये किसी और के साथ है? मेरे लिए जरा सा भी इंतजार नहीं किया, या ये मेरे साथ चीट कर रही है? हेलो हेलो। फोन काट दिया। क्या वियर्ड कॉल था, कोई गुड्डू नाम से फोन कर रहा था, पता नहीं क्या चाहिए था। तो सारा, हमने जो सुना वो सच है क्या? क्या सच में तुम्हारा बॉस इतना हैंडसम है? हाँ,
वो हैंडसम तो बिल्कुल है और अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता है। वो शादीशुदा है इतनी कम एज में? हाँ, और पता है गाइस, उन्होंने अपनी बीवी के लिए 20 करोड़ का नेकलेस खरीदा है। पति हो तो ऐसा तो रोमांटिक हस्बैंड है यार, वाइफ लकी है उसकी। हाँ, पर एक बात अजीब है, जब मैं उनसे पहले ऑफिस में मिली तो मुझे लगा जैसे मैं उनसे पहले मिली हूँ। बहुत अपने अपने से लगते हैं। टेक्निकली सारा मैरिड तो तुम भी हो, तो क्या ख्याल है तुम्हारे पति का तुम्हारे काम करने के बारे में? कबीर, तुम क्या चाहते हो कि ये जिंदगी भर वो सो कॉल्ड हस्बैंड का इंतजार करती रहे? शादी के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया और 6 महीने तक उसका कोई अता पता ही नहीं। मैंने शादी सिर्फ अपने नाना जी की वजह से करी है। मैं सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। पर अब लगता है कि मैं खुद भी खुश होने का हक रखती हूँ। बिल्कुल सारा, तू डिजर्व करती है बहुत सारी हैप्पीनेस। पर ये विराट सर, इनके बारे में सोचते टाइम ये दिल में क्या हो रहा है? ये क्या फीलिंग है? सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं आज, देखो ना कितने एग्रेशन में खेल रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है, कल से मूड ऑफ है। कहीं इनकी वाइफ से इनकी कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, ये तो बहुत केयरिंग है अपनी वाइफ के लिए। इनकी वाइफ बहुत लकी है। पानी। जी सर, लाइट। राज, तुझे ये पटाखा मिली कहाँ से? What a figure, what a face। सर, पानी। अरे हमें भी पानी पिला दो जाने मन, हमारी भी प्यास बुझा दो। सर प्लीज, आप अपनी हद में रहिए, छोड़िए मेरा हाथ। कम ऑन बेबी, यहाँ सबको पता है तुम जैसी लड़कियों को यहाँ हाई प्रोफाइल में जॉब कैसे मिलती है। सो रिलैक्स एंड बी फ्रेंडली, एंजॉय बेबी। सर आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, दोबारा इसे हाथ मत लगाना। रिलैक्स यार, तुम तो जानते हो ना बिजनेस में ये सब चलता रहता है, और तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? बिजनेस? तेरे जैसे सड़क छाप, घटिया, कैरेक्टरलेस लोगों के साथ मेरी कंपनी एसोसिएट नहीं होती है। राम सिंह, राम सिंह, अभी के अभी सड़क के कुत्ते को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक। तू जानता नहीं तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक 2 करोड़ की लड़की के लिए तू हमारा 500 करोड़ का बिजनेस रिलेशन खत्म कर रहा है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अभी के अभी हमारी बिजनेस डील ओवर। पछताना पड़ेगा तुझे विराज, बिग मिस्टेक। बाहर फेंको इसे अभी के अभी। थैंक यू सर, आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। वो 500 करोड़ का क्लाइंट था। सारा, मेरे लिए मेरी कंपनी के एम्प्लॉय की डिग्निटी और रिस्पेक्ट किसी भी बिजनेस लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए मेरी कंपनी का एम्प्लॉय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट। कॉल मी विराज। तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। मैं एक काम करो, आज के लिए घर जाओ और रेस्ट करो, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। सर, आई मीन विराज, क्लाइंट के जाने के बाद सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, तो आपके पास बहुत फ्री टाइम है, तो मैं न्यू मीटिंग शेड्यूल कर दूं? शायद मुझे उस दिन कोई गलतफहमी हो गई होगी। मे बी वो सिर्फ रूममेट था। बुक टेबल फॉर डिनर, कैंडल लाइट डिनर फॉर 2। मैं अपनी बीवी को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। सर, आपकी वाइफ के लिए फ्लावर्स रेडी। मैंने स्पेशली रोजेस चूज किए हैं, क्लासिक रोमांस के लिए परफेक्ट। और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर मैंने केयरफुली डायमंड रिंग भी रख दी है, सरप्राइज एलिमेंट के लिए। डिनर बुकिंग भी हो गई है, 8 बजे कैंडल लाइट डिनर, लाइव म्यूजिक, एवरीथिंग परफेक्ट। तुमने सब कुछ डिटेल में प्लान किया सारा, थैंक यू। इट्स माई जॉब सर, और ऑनेस्टली मैं खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कोई अपनी बीवी को इतना प्यार करता है। सर, मिस्टर ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया है। ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, सीरियस एक्सीडेंट है, ब्रेक फेलियर सस्पेक्टेड। शुक्र मानो वो जिंदा है। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। सुबह का इंसिडेंट और अभी एक्सीडेंट, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? क्या ये बात सच है कि विराट सर का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है? मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्या मेरा बॉस अंडरवर्ल्ड का डॉन है? सारा, इस सोच में पड़ गई। डर लग रहा है मुझसे? हाँ, नहीं नहीं सर, मैं क्यों डरूंगी आपसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा है, क्या बात है? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, माफिया डॉन, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं
और मैं वही मानती हूँ जो मैं देखती हूँ। सारा, तुम्हारा मुझ पे इतना विश्वास, आई डोंट डिजर्व इट। आप डिजर्व करते हैं। योर वाइफ इज वेरी लकी। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं चलती हूँ। जी दादाजी। ओए गुड्डू, ओए तेरी वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रंजीत से नहीं मिल पा रहा हूँ। कितनी शर्म आ रही है मुझे। क्या हाल किया तूने उसकी नवासी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। क्या बात कर रहे हैं दादाजी आप? सारा दीक्षित मेरी बहू, मुझे इस घर में चाहिए इमीडिएटली। क्या क्या नाम बताया आपने उसका? ओए तू बहरा हो गया है क्या? मैंने कहा सारा दीक्षित। अरे कैसा पति है तू? तुझे अपनी पत्नी का नाम नहीं मालूम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सारा दीक्षित है। चल रख फोन। सारा? Oh my God, what a coincidence. जी वो सारा दीक्षित यहीं रहती है? हाँ रहती हैं। आप कौन और इतनी रात को क्या काम है? एक्चुअली वो कौन है बीबी? इतनी रात को कौन आया? तो ये मेरी बीवी है, ये सारा, और ये मुझ पर चीट कर रही है। 6 महीने इंतजार किया और आप दोनों कपल हो। यू गाइज आर लिविंग टुगेदर। आपको हमारे रिलेशनशिप से क्या लेना देना है? कोई रैंडम स्टॉकर हो क्या? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आउट। तो ये है मेरी प्यारी बीवी, ये मेरे इंतजार में बैठी थी। अच्छा ख्याल है। ऐसा लगा जैसे वो विराज की कार थी, लेकिन वो यहाँ क्यों आई? नहीं ये फूल। ओए कोत्या, इत्या। जी दादाजी। इत्ते बैठ। तो फिर अकेला वापस आ गया? मैं तो सोचा था सारा भी आएगी। दादाजी अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? तुम्हारी बात नहीं हुई? बात हुई थी दादाजी, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। ओए क्या देख लिया तूने? साफ साफ बता। दादाजी सारा अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। अब वो मेरे इंतजार में नहीं बैठी है, वो किसी और के साथ आगे निकल चुकी है और बहुत खुश है वो। ओए गुड्डू, सारा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके नाना जी रंजीत मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और उनकी फैमिली ऐसी वैल्यूज नहीं सिखाती है। नहीं दादाजी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने पहले उसे कॉल किया था और मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। फिर मैं पर्सनली उसके घर पे गया और वहाँ मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा। वो एकदम कंफर्टेबल थी, हैप्पी थी। अरे वो उसका फ्रेंड हो सकता है, रूममेट हो सकता है। फ्रेंड? वो लड़का उसे स्पेशल समवन बोल रहा था और वो सारा उसके साथ इतना खुश लग रही थी जैसे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। गुड्डू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू उसे अकेला छोड़ के 6 महीने के लिए बाहर चला गया। बेचारी ने क्या सोचा होगा, कितना हर्ट फील किया होगा उसने। दादाजी मैं बिजनेस के लिए गया था, कंपल्शन थी। पर तूने उसे कुछ समझाया? उसके साथ टाइम स्पेंड किया? रिलेशनशिप बिल्डअप किया? नहीं ना? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है दादाजी। जो हो गया सो हो गया। अब मैं डिवोर्स फाइल कर रहा हूँ। डिवोर्स? ये क्या बोल रहा है तू? हम दोनों के लिए यही राइट है दादाजी, और आप फिक्र मत कीजिए। मीडिया को कुछ भी पता चलने से पहले सब कुछ शांति से पूरा हो जाएगा। हेलो राघव, जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर रेडी करो, इमरजेंसी है। सर बट क्या रीजन इसमें? नो क्वेश्चंस, जस्ट डू इट। ओके सर। मैं तुमसे क्या ही लड़ूं सारा, जब तुम मुझे चाहती ना हो। इतनी रात को कौन? हेलो मैम, लगता है आप इनकी वाइफ होंगी। ये जेंटलमैन बार बार आपका नाम ले रहे हैं, सारा सारा बोल रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं ब्लू डायमंड बार से बात कर रहा हूँ। ये एक सर है, विराज नाम है, बहुत ज्यादा पीली है और चल भी नहीं पा रहे हैं। विराज सर? कंटिन्यूसली आपका नाम ले रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। उन्होंने इतनी क्यों पी ली? पता नहीं मैम, बट प्लीज जल्दी आ जाइए, बहुत बुरा हाल है इनका। मैं अभी आती हूँ, आप मुझे एड्रेस भेजिए। विराज सर, कल से उनका मूड ऑफ था, पर इतना? तो संभालिए अपने आप को, मैं हूं ना।
मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेरे नाम में? नाना जी ने इतने प्यार से रखा था। क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे बहुत हर्ट करता है। कोई आ रहा है, लगता है तुम्हारी बीवी होगी। इनकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्या हुआ है इनके साथ? वो भी कोई तुम्हारे जैसे होती। विराज सर, आप ठीक तो है ना? कितनी क्वांटिटी पी है इसने? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो बस बाहर से पिकअप करने गई थी। बारटेंडर ने कहा कि इन्होंने काफी ड्रिंक की है। मैंने विराज को पहले ही कहा था कि उसको अल्कोहल से सेवरल एलर्जीज है। देखो कितने ज्यादा रैशेस हो गए इसके पूरी बॉडी में। तुम इसकी वाइफ हो ना, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। पर्सनल असिस्टेंट? इतनी रात को पर्सनल असिस्टेंट पिक करने आती है? इंटरेस्टिंग। ये एंटी एलर्जी क्रीम है, इसको पूरे चेस्ट और आर्म्स पे लगा देना, विल बी फाइन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। विराज प्लीज, मैं इतनी रात को तुम्हारा चेकअप करने आई हूँ, बट आई एम नॉट अ नर्स। शी इज केपेबल इनफ। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं लगा दूंगी। डोंट वरी, सुबह तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। विराज, मुझे ये क्रीम लगानी पड़ेगी, डॉक्टर के ऑर्डर्स हैं। ट्रस्ट मी, जितना ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल आपको लग रहा है उतना ही मुझे भी लग रहा है। प्लीज जस्ट रिलैक्स, दिस इज जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। कितनी केयरिंग है ये, कितनी जेंटली टच कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट वाइफ मटेरियल। काश आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? और जलन? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे मत देखिए, बस मेडिकल ट्रीटमेंट है। पर ये मैरिड है, किसी और के साथ खुश है। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बस। पर क्रीम? राम सिंह, मैडम को सेफली उनके घर ड्रॉप करके आओ। किसी भी सिचुएशन को ऑकवर्ड कैसे बनाना है वो कोई आपसे सीखे विराज। आई होप आप ऑफिस में नॉर्मल बिहेव करेंगे। वो कर रहा हूँ मैं सर, वो किसी और की वाइफ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? I'm just falling for a married woman. सर आप ठीक तो है ना? कल रात I'm fine. इस काम पे फोकस करते हैं, बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। सर, कैसी रही रात की नींद? मैं सबके लिए फ्रेश कॉफी लेकर आऊं? नहीं चाहिए, थैंक्स। सर, आपकी स्पेशल स्ट्रॉन्ग कॉफी। कल रात के बाद आपको एनर्जी की जरूरत होगी। अरे बोला ना नहीं चाहिए। ये क्या था? तुमने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तो ये इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे? शायद कल इन्होंने इतनी पी ली थी तो शायद हैंगओवर होगा, या शायद एम्बैरेस्ड होंगे कि मैंने उन्हें उस हालत में देखा। पॉसिबल। सर आपके डाइवोर्स पेपर्स रेडी हैं और कोई इलीगल प्रॉब्लम भी नहीं है सर। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है सर, और वैसे भी आप लोग परमानेंटली साथ रहे नहीं है तो कोई इशू भी नहीं आएगा एलमोनी से। मैं उस लड़की को 10 करोड़ रुपए एलुमनी में दूंगा अगर वो जल्दी पेपर साइन करती है तो। 10 करोड़? सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट डू इट एज आई से। आई वांट दिस ओवर क्विकली। ओके सर। ये लाइट्स, गाइस, कोई है? विराज, आप ठीक है ना? बस मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जस्ट ब्रीथ, स्लोली ब्रीथ। पूरी कहानी के लिए देखिए बॉन्ड ऑफ फेट, बिल्कुल फ्री कुकू टीवी के 7 दिनों के फ्री ट्रायल के साथ।